जब आप खाकी नक्श लिखेंगे तो आपका रुख जुनूब की तरफ होना चाहिए, और जब आप आबी नक्श लिखेंगे तो आपका रुख शुमाल की तरफ होना चाहिए, और जब आप बादी नक्श लिखेंगे तो आपका रुख मगरिब की तरफ होना चाहिए, और जब आप आतिशी नक्श लिखेंगे तो आपका रुख मशरिक की तरफ होना चाहिए। ये चारों नक्श के चारों अनासिर हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। हालांकि ये चारों नक्श अगर कोई शख्स इसकी ज़कात अदा कर ले तो उसके लिए किसी और नक्श की ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 15 के नक्श के ताल्लुक से। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये 4 अनासिर के नक्श लिखे हुए हैं। ये चारों 15 के नक्श हैं और चारों अलग अलग अनासिर के नक्श हैं। ये पहला आतिशी नक्श है, और दूसरा बादी नक्श है, और तीसरा आबी नक्श है, और ये चौथा खाकी नक्श है। इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आतिशी नक्श को जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं उसको बदन पर मल कर जलाने में इस्तेमाल करते हैं या फलीता बनाकर जलाने में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का जादू के ताल्लुक से कोई नक्श तैयार किया है तो फलीता बनाकर कड़वे तेल में चिराग में रखकर जलाया जाता है, और अगर हुब के ताल्लुक से फलीता तैयार किया है तो किसी भी खुशबूदार तेल में उसको जलाया जाता है। आतिशी नक्श को जलाने में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज मरतबा आतिशी नक्श को जमीन में दफन करके भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अलग बात है कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। बाज आमलीन आतिशी नक्श को जमीन में दफन कराकर ही इससे काम लेते हैं। अब वो काम लेने का तरीका क्या है ये एक अलग बात है। बाज शख्स कहते हैं कि आतिशी नक्श को जमीन में दफन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आतिशी है और आग से ताल्लुक रखता है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई शख्स आतिशी नक्श को जमीन में दफन करता है उसके बाद वो उसके ऊपर आग जलाता है तो ये फौरी तौर पर काम करेगा। मसलन अगर किसी शख्स ने आतिशी नक्श बनाया है और उसको जमीन में दफन किया है और उसके ऊपर रोजाना आग जलाता है, यानी कि आग इतनी तेज होनी चाहिए कि जहां नक्श दफन है उस नक्श तक इस आग की गर्मी पहुंचे, यानी कि जो नक्श आपने दफन किया है वो ज्यादा गहराई में दफन ना करे। अगर आप आतिशी नक्श को दफन कर रहे हैं तो ज्यादा गहराई में दफन ना करें, बस इतनी गहराई बहुत है कि जो आग आप उसके ऊपर जलाएं तो उस आग की गर्मी उस नक्श तक पहुंचे। अगर इस तरह से आप काम लेते हैं आतिशी नक्श से तो ये जमीन में दफन होकर भी काम करेगा। बहरहाल इसका ताल्लुक आग से है। अगर आप इसके ऊपर आग जलाते हैं, बाज शख्स इसको चूल्हे में दफन कराते हैं, उसकी यही वजह है कि ये गर्म रहे। अगर इस नक्श तक आग की हरारत पहुंचती है, वो चाहे किसी भी सूरत में हो, अगर ये गर्म रहता है तो इंशाल्लाह ये काम करेगा। ये रहा आतिशी नक्श का ताल्लुक, और ये मशरिक से ताल्लुक रखता है। जब भी आप आतिशी नक्श लिखें तो मशरिक की तरफ अपना रुख कर लें, उसके बाद इसको लिखें। अब बात करते हैं बादी नक्श को। बादी नक्श किस तरह से काम करता है। बादी नक्श का ताल्लुक है हवा से। अब कोई शख्स बादी नक्श बनाता है तो इसको पेड़ पर लटकाकर इस्तेमाल करेगा। अगर मोहब्बत का काम कर रहा है, कोई भी खैर का काम कर रहा है तो वो किसी फलदार दरख्त पर इसको लटकाएगा, और अगर कोई शर का काम कर रहा है तो वो इसको बेरी के दरख्त पर या कड़वे दरख्त पर लटकाएगा। लेकिन बाज जगह ऐसी है जहां पेड़ नहीं मिलते, तो अब किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जो शख्स बादी नक्श से काम लेना चाहता है और पेड़ नहीं है उसके आसपास, तो वो क्या करे कि इसको किसी ऊंची जगह पर रख दे। मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई सेफ अलमारी है तो आप इस नक्श को फोल्ड करके यानी कि मोड़ करके तावीज की शक्ल देके उस सेफ अलमारी के ऊपर रख दे तो इंशाल्लाह ये काम करेगा। या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पहाड़ी इलाका है तो किसी ऊंची जगह पर इसको ले जा करके रख दे। और एक चीज का खास ख्याल रखें, जब आप बादी नक्श लिखें तो आपका रुख मगरिब की तरफ होना चाहिए, और किसी ऊंची चीज पर बैठ करके आप ये नक्श लिखें। जमीन पर बैठ करके ये नक्श ना लिखें। बेहतर है कि आप किसी चारपाई पर बैठकर इस नक्श को लिखें। और अब बात करते हैं आबी नक्श की। आबी नक्श का जो ताल्लुक है वो है पानी से। अगर आप बहते पानी में इस नक्श को डालते हैं तो ये फौरी तौर पर काम करेगा। लेकिन बाज जगह ऐसी है कि जहां चलता दरिया नहीं मिलता, तो किस तरह से इससे काम लेंगे। आबी नक्श से आप किस तरह से काम लेंगे अगर आपको चलता दरिया नहीं मिलता। आपने करना क्या है, अगर आप आबी नक्श के आमिल हैं तो आपने करना इस तरह से है कि कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लें, कोई भी एक मिट्टी का बड़ा बर्तन ले लें और उसके अंदर मिट्टी भर दें। मिट्टी भरने के बाद ये नक्श आप बनाएं
और उसके अंदर डाल दें। जो भी आपका मकसद है वो मकसद इसमें तहरीर करें और उस बर्तन में डाल दें। उसके बाद उस मिट्टी को अच्छी तरह पानी से गीला कर दें। जब वो अच्छी तरह से पानी उस मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो इंशाअल्लाह फौरी तौर पर भी ये नक्श काम करेगा। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बोतल है। आप इस बोतल में पहले यहां तक मिट्टी भरें। मिट्टी भरने के बाद ये जो नक्श है ये नक्श फोल्ड करके आप यहां रख दें। उसके बाद दोबारा से मिट्टी ऊपर तक भर दें और यहां से इसमें पानी भर दें। यानी कि ये पानी भरा जाएगा तो ये पूरी मिट्टी ऊपर तक गीली हो जानी चाहिए। बहरहाल इस नक्श को हमेशा नमी में रहना चाहिए। इस बोतल के अंदर आपने इस नक्श को डाला है तो ये मिट्टी हर वक्त गिल्ली रहनी चाहिए, हर वक्त इस मिट्टी के अंदर नमी रहनी चाहिए। तो इस तरह से भी ये काम करेगा। और दूसरी जगह, ऐसी जगह भी आप इसको दफन कर सकते हैं जहां पानी गिरता हो। मिसाल के तौर पर कोई कुआं है या कहीं से कोई पानी गिरता है, कोई झरना बहता है, तो आप इस जगह भी इसको दफन कर सकते हैं। ऐसी जगह पर इसको दफन कर सकते हैं जहां पानी इसके ऊपर गिरता रहे। मिसाल के तौर पर कोई झरना बह रहा है, आप यहां से मिट्टी हटा करके इसको दफन कर दें, पानी यहां पर गिरेगा तो नमी इस नक्श तक रहेगी। तो इंशाल्लाह जब भी ये काम करेगा। अब बात करते हैं खाकी नक्श के ताल्लुक से। खाकी नक्श किस तरह से काम करते हैं। बाज़ शख्स कहते हैं कि जिस तरह से हमने वीडियो में देखा था खाकी नक्श को बना करके जमीन में दफन करना है, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया है, लेकिन हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। आखिर क्या वजह है? खाकी नक्श कब काम नहीं करते? आप इस पे गौर करें कि अगर आपने खाकी नक्श बनाया है तो आप इसको बिल्कुल सूखी जमीन में दफन करें जहां जमीन में नमी ना हो। अगर जमीन के अंदर नमी होगी तब भी ये नक्श पूरी तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि इस नक्श की पूरी तासीर पैदा ना होगी। अगर कोई शख्स खाकी नक्श को बना करके जमीन के ऊपर रखे, कोई वजन वगैरह रख देता है, तब भी ये काम करता है। लेकिन बाज़ शख्स इसको जमीन में दफन करके इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां जमीन बिल्कुल सूखी हो, यानी कि सूखी जमीन हो, खुश्क जमीन हो। ऐसी जमीन में आप इसको दफन करेंगे। अगर वहां जमीन गीली रहती है यानी कि नमी रहती है जमीन के अंदर, तो ऐसी जगह आप खाकी नक्श को दफन ना करें, वहां से आपका काम ना होगा। और इसको भी अलग अलग जगह दफन किया जाता है। अगर आपने कोई खैर का काम लेना है तो आपने इसको फलदार दरख्त की जड़ में दफन करना है, और अगर आपने कोई शर का काम लेना है तो कांटेदार पेड़ की जड़ में दफन करना है। और एक इसी तरह से दूसरी चीज है, अगर कोई शर का काम आप ले रहे हैं तो आप इसको कब्रिस्तान या शमशान में दफन करें, लेकिन खुश्क जमीन में इसको दफन करें जहां नमी रहे। ऐसी जगह इसको दफन ना करें। अगर ऐसी जगह आप इसको दफन करते हैं तो इसका पूरी तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये इसके ताल्लुक से कुछ बातें हैं। जब आप खाकी नक्श लिखेंगे तो आपका रुख जुनूब की तरफ होना चाहिए, और जब आप आबी नक्श लिखेंगे तो आपका रुख शुमाल की तरफ होना चाहिए, और जब आप बादी नक्श लिखेंगे तो आपका रुख मगरिब की तरफ होना चाहिए, और जब आप आतिशी नक्श लिखेंगे तो आपका रुख मशरिक की तरफ होना चाहिए। ये चारों नक्श के चारों अनासिर हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। हालांकि ये चारों नक्श अगर कोई शख्स इसकी ज़कात अदा कर ले तो उसके लिए किसी और नक्श की ज़कात अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी शख्स इसकी ज़कात अदा करना चाहता है तो रोजाना 45 नक्श 45 दिन तक लिखता रहे तो इंशाअल्लाह इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब ये भी एक अलग चीज है, अगर खाकी नक्श लिख रहा है तो किस वक्त लिखने हैं, और अगर आबी नक्श लिख रहा है तो किस वक्त लिखने हैं, बादी नक्श लिख रहा है तो किस वक्त लिखने हैं, और अगर आतिशी नक्श लिख रहा है तो किस वक्त लिखने हैं। ये आप अपने उस्ताद से राय मशवरा कर लें। जब भी आप नक्श की ज़कात अदा करें तो पहले अपने उस्ताद से राय मशवरा कर लें कि ये इस नक्श की मैं ज़कात अदा करना चाहता हूँ, आतिशी नक्श की ज़कात अदा करना चाहता हूँ, या बादी नक्श की ज़कात अदा करना चाहता हूँ, किस वक्त लिखूँ। तो बिना उस्ताद के आप इसकी ज़कात अदा ना करें। बाज़ मरतबा फ़ायदे की जगह आमिल को नुकसान हो जाता है। तो इन छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।